कहते हैं ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होती, पर उसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएं, कैसे हम वार्तालाप करें, लोगों के साथ में कैसे संयमित रहें और अपने जीवन को कैसे सुखी करें, इन सभी बातों के पीछे हमें ध्यान देना पड़ेगा। इन सभी बातों के ऊपर हमें कार्य करना पड़ेगा। दरअसल जो प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, उनका जो जीवन होता है वो जीवन कुशलता से चलता रहता है, क्योंकि प्रभु जी वो कौशल हम सभी को सिखा देते हैं कि किस तरह से हमको चलना चाहिए, अपने जीवन को किस तरह से उच्च, उन्नत और आनंदित करना चाहिए, रिश्तों को किस तरह से निभाना चाहिए। अगर रिश्तों में कोई दरार पड़े या दरार पड़ने वाली होती है तो उस स्थिति में हम कैसा आचरण, कैसा व्यवहार उनके साथ करें कि ये रिश्ते संवर जाएं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने विरुद्ध यदि कोई बातें हम सुने तो हम सभी को मौन रहना चाहिए। अपने विरुद्ध जो बातें होती हैं उनको सुन के हम सभी को मौन रहना चाहिए, क्योंकि आपके और हमारे प्रति उत्तर देने का कार्य समय का है। यदि हमारे साथ कोई गलत करता है तो उस गलत को संवारने के लिए समय है। हम अपने कार्यों में बस निपुण रहें, अपने कार्यों को करते जाएं तो हमारे जो कर्म है वो अपूर्ण नहीं रहते हैं। अर्थात हम जिस कार्य को करने के लिए इस दुनिया में आए हैं वो कार्य अपूर्ण नहीं रहते हैं। परम आराध्य की वाणी है, जिसकी निष्ठा जिसमें जैसी, जिसकी निष्ठा जिसमें जैसी उस तरह ही वह रहता, उसी कार्य में ही चौकस दृष्टि उस तरह ही लगे रहता, होता भी वह उस तरह, चलता भी वह उसी पथ से, करते चलते उसी दिशा में, चलते वैसे प्रवाह से। इसके साथ साथ और एक वाणी, भजन दीप्त नहीं जो जन, भजन दीप्त नहीं जो जन, निष्ठानुग कृति लेकर, कृति संवेग उच्छलता में, सजग नहीं धृति लेकर, भजन विहीन यह चरित्र, वचन कर्म में संगति नहीं, लाख भगवान हो न वह जन, भगवत्ता उसमें नहीं। यदि कोई भगवान की बातें करे और भगवान के श्री चरणों के प्रति निष्ठा, अनुराग न हो और कार्य के प्रति वैसी उच्छलता न हो, सजग न हो, अपने जीवन को किस तरह से हम चलाएं उस तरह का वो आचरण नहीं करता हो, अपने प्रभु जी के अनुरूप आचरण नहीं करता है, तो उसकी जो निष्ठा होती है वो खाटी नहीं होती है और वो अपने प्रभु जी के श्री चरणों से हमेशा हमेशा के लिए वंचित और दूर रहता है। उसके जीवन का जो गति है वो कभी भी वो ऊपर की ओर नहीं उठा सकता। केवल हम ठाकुर जी की बातें करें, ठाकुर जी का कहना ना माने, अपने रिश्तों के प्रति सजग ना रहें, अपने आस पड़ोस के वातावरण में न ढल पाएं, अपने आप को मैनेज ना कर पाएं, तो हम ठाकुर जी की बातों को ठीक ठीक कहाँ मान रहे हैं। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठाकुर जी की इन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे परिवार के ही लोग यदि हमसे कुछ वैर करें तो भी उनका प्रत्युत्तर नहीं देना है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा, विश्वास रख के उनके श्री चरणों पे उनका विचार छोड़ देना उचित है। ठाकुर जी की वाणियों को मानते मानते हम अपने जीवन को सुंदर, सार्थक, उच्च और आनंदित कर सकेंगे। इसीलिए यदि हम ठाकुर जी का कहना मानते हैं तो इस समय रिश्तों का जो एक दरार है, इस दरार को भी वहीं छोड़ के अपने गंतव्य की ओर लक्ष्य करके हम सभी को चलना पड़ेगा। प्रभु श्री चरणों में आपकी, आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करती हूँ। हमेशा आप सभी अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें, आप सभी का जीवन खुशहाल रहें, यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ, यदि आप में से कोई मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ठाकुर जी की इन सुंदर बातों तक कोई और भी पहुँच सके, कोई और भी ठाकुर जी की इन बातों को जान सके। प्रभु श्री चरणों में आपकी,
और आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करते हुए पुनः आपको प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।